नाज़रीन, काफ़ी घंटे गुज़र गए हैं मुझे इस रोड पे सफ़र करते हुए। अब थोड़ा-सा सूरज भी निकल आया है और तकरीबन सेकंड टाइम भी शुरू हो चुका है। लेकिन मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा हूँ, बर्फ़ ख़त्म ही नहीं हो पा रही। अब अलबत्ता एक और मुसीबत भी मुझे लग रही है कि एक ट्रैक तो दूसरी साइड पे मुड़ गया था। उस तरफ से फिर भी कुछ ना कुछ ट्रैफ़िक थी। लेकिन पिछले जो डेढ़ घंटे से तकरीबन 1 घंटे से मैं इस ट्रैक पे सफ़र कर रहा हूँ, इस पे तो बिल्कुल ट्रैफ़िक का नामो-निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ना ही मुझे कोई आगे से आता दिखाई दे रहा है, ना कोई पीछे से मुझे ओवरटेक कर रहा है। और सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखें, अब यहाँ पे रोड के ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है। बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे रोड के ऊपर बर्फ़ की बड़ी तकरीबन 2 से 3 इंच मोटी, ये देखें, ये तय है कि इसके ऊपर बहुत मुश्किल से मुझे कंट्रोल करना पड़ता है बाइक। अगर हल्का सा भी हाथ कमज़ोर हो जाए हैंडल पे, तो बाइक स्लिप होता है, और अगर ब्रेक लगाऊँ तो फिर और भी बैकअप बाइक का जो पिछला टायर है वो टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है और बाइक गिरने लगता है। तो एक ये देखिए, ये देखें बर्फ़। चारों तरफ अगर निगाह दौड़ाएं तो रोड के दाएं बाएं पहाड़ बर्फ़ से भरे पड़े हैं। मुझे अब थोड़ी सी ये परेशानी हो रही है कि शाम भी होती जा रही है और इस पूरे इलाका में कहीं भी ना तो कोई मकान नज़र आ रहा है, ना कोई दुकान नज़र आ रही है, और हत्ता कि अब गाड़ियाँ भी दिखाई देना बंद हो गई इस ट्रैक पे तो। और मैं थोड़ा-सा फ़िक्रमंद हो रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि भाई अल्लाह ताला मुझे इस रास्ते से जल्द निकाले। और सर्दी बहुत शदीद हो चुकी है। इस एरिया में तो सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है अब। ये देखें, जैसे ये बर्फ़ आ रही है रोड के ऊपर, देखें। रोड के ऊपर बर्फ़ की तकरीबन 2 डेढ़ 2 इंच मोटी तह जमी हुई है कई-कई जगहों पे, और मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे अब सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र हो रही है कि ये दिन बिल्कुल ढलता जा रहा है और आबादी का कोई नामो निशान नहीं। बिल्कुल ये देखें, जिसको वो डेज़र्ट तो नहीं है, लेकिन जिस एक मुहावरा है, लक्को दक सहरा, तो बिल्कुल ये उसी तरह लक्को दक पहाड़ मुझे नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ और सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़। कोई आबादी नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा। ओहो, ये देखिए, ये इस पे बड़ा स्लिप होता है, इस पे बड़ा स्लिप होता है बाइक। ये रोड के ऊपर बर्फ़ है। ये बर्फ़ बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ये वाली बर्फ़। ये वाली, ओहो अल्लाह खैर। यार, ये ये बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। लगता है गूगल मैप ने जो मेरे लिए डायरेक्शन का रास्ता दिया है, ये रोड जो है ट्रैफिक के लिए अभी मेरे ख्याल बंद है। अगर ये बंद ना होता तो इस पे मुझे यकीनन ट्रैफिक दिखाई देती। देखिए, ना मुझे आगे से गाड़ी नज़र आ रही है आते हुए, ना इस पे जाते हुए गाड़ी नज़र आ रही है। लगता है मैं अकेला ही इस इलाके में फंस गया हूँ। ओ, ये देखिए, ये बड़ी गंदी बर्फ़ है, बड़ी गंदी बर्फ़। ओ, ओ, ओहो, मुझे पाँव से रोकना पड़ रहा है। यकीन माने पाँव से रोक रहा हूँ, दोनों साइडों से मैंने पाँव लगा रखे हैं। अगर ब्रेक लगाता हूँ तो बाइक स्लिप होता है। अब मैं इसको पाँव से रोक के स्पीड कम कर रहा हूँ अपनी, पाँव लगा के, दाएं और बाएं पाँव लगा के। आज यकीनन मैं इस इलाके में पूरी तरह फंस गया हूँ, पूरी तरह फंस गया हूँ। सर्दी इंतहाई शदीद हो चुकी है, इंतहाई शदीद बढ़ती जा रही है। जूँ जूँ दिन ढल रहा है सर्दी बढ़ रही है। और अल्लाह करे, पता नहीं अब आगे आबादी कितनी दूर है, कुछ भी यहाँ पे नेट भी काम नहीं कर रहा। मज़ीद 1 घंटा और गुज़र गया है। अब तो देखें, मगरिब के सूरज भी नीचे डाउन हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, सूरज ग़ुरूब होने लगा है। और ये बर्फ़ है कि ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही। बल्कि मैं जूँ-जूँ आगे बढ़ रहा हूँ, रोड के किनारों पे बर्फ़ की मिक़दार और भी ज़्यादा ऊँची होती चली जा रही है।
बिल्कुल मगरिब के होने वाला टाइम हो चुका है, सूरज ग़रूब होता जा रहा है और जो सूरज ग़रूब हो रहा है सर्दी बढ़ रही है। इसलिए मैं जान की परवाह किए बग़ैर इंतहाई स्पीड से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मैं इस इलाके से जल्द निकलूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं। खुदा ना करे मुझे रात हो गई और रात को तो ये और भी डेंजरस हो जाएगा इस जगह पे सफ़र करना। इसीलिए मैं अब इंतहाई फ़ास्ट ड्राइव कर रहा हूँ और इसमें बहुत रिस्क है, यकीन मानो बहुत रिस्क है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जो मगरिब हो रही है, ठंड शदीद बढ़ती जा रही है, सर्दी भी बढ़ रही है और मुझे खौफ ये है कि अल्लाह ना करे अगर बर्फ़बारी हो गई रात को यहाँ मेरे ऊपर, तो मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँगा। यहाँ पे कोई भी चाय पनाह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। ना ही मेरे पास खाने पीने का कुछ सामान है, ना ही मेरे पास कैंप है जिसको मैं रात को यहाँ पे लगा के और उसमें सो सकूँ। और वैसे भी यहाँ पे बड़ा डेंजरस सा है, ठंड बहुत हो रही है। यकीन माने जो ये देखिए मगरिब हो रही है, सर्दी बढ़ती चली जा रही है। यकीन माने अब मेरी परेशानी में शदीद इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि आबादी ही नहीं है यहाँ पे। कोई भी मुझे ऐसी जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ मैं छुप सकूँ या रात को रह सकूँ। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अकेली सड़क और वीराना और मैं अकेला। सारे इलाके में बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बहुत ज़्यादा ठंड। और जो रात हो रही है और बर्फ़बारी का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात जैसे कि आप देख रहे थे कि मैं बर्फ़ के अंदर फंसा हुआ था। मेरा ये ख्याल था कि आगे जाके बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यकीन माने रात अंधेरा हो गया और काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बर्फ़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो मैं आगे जा रहा था बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, रात हो गई। और फिर उसके बाद जो पानी सड़क के ऊपर हल्का हल्का पानी था, जो कि दिन में सूरज की रोशनी से बर्फ़ पिघल के पानी बन चुकी थी, वो भी जम गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पूरा उसके ऊपर दाएं बाएं जाने लगा और कंट्रोल मुश्किल हो गया मोटरसाइकिल पे। पूरे रास्ते में कोई भी आबादी नहीं थी, कोई भी आबादी नहीं थी। ये एक फैक्ट्री के मुझे आसार नज़र आए वहाँ पे मेरी रोड के दाएं जानब, उल्ट जाना मुझे ये आसार नज़र आया, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने कहा आगे चलते हैं, शायद आगे अल्लाह ताला करेगा कोई अच्छी जगह तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो मैं इस जगह से आगे गया, तकरीबन 5 किलोमीटर आगे गया, तो इतनी सड़क पे बर्फ़ हो गई कि मोटरसाइकिल का कंट्रोल मुश्किल हो गया। फिर मैं वहाँ से वापस मुड़ा, मैंने कहा चलो उसी फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, शायद अल्लाह ताला कोई वसीला पैदा कर दे। इतनी सर्दी थी, हद से ज़्यादा सर्दी थी बिल्कुल, और रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई थी रात के टाइम। तो फिर मैं यहाँ पे आया। आगे जब मैं वापस आने लगा तो मुझे ये फैक्ट्री ना मिले। पहले तो मुझे यूँ शक हुआ कि शायद मैंने, जैसे शराब होता है, जैसे आदमी सहरा में शराब देखता है कि पानी है लेकिन पानी नहीं होता, तो मुझे शक पड़ा कि पता नहीं वो फैक्ट्री वाकई हकीकत में थी या मुझे ऐसे दिखाई दी थी। लेकिन जब क्योंकि ये थोड़ी सी ढलवान में थी, तो जब मैंने 3-4 किलोमीटर फासला वापसी तय कर लिया, तो फिर मुझे इस फैक्ट्री के आसार नज़र आए। इस फैक्ट्री में मैं पहुँचा और यहाँ पे मौजूद थे 2 भाई, अकबर और सैफुल्ला मौजूद थे। फिर मैं रात इनके पास आया और फिर रात मैंने इनके पास क़याम की। यकीन माने अगर ये रात को ये फैक्ट्री वीराने में ये फैक्ट्री ना होती, तो जितनी सर्दी थी और रास्ते पे मैं चलना भी मेरे लिए मुश्किल था, तो यकीन माने मैं सच कह रहा हूँ कि शायद मेरी आज आखिरी ही रात होती, क्योंकि रोड के ऊपर कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल भी आबादी नहीं है। और जो रास्ता है गूगल मैप ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था, ये रास्ता बिल्कुल ही बर्फ़ानी रास्ता था, बर्फ़ानी में रास्ता था पूरा, और अभी भी मज़ीद आगे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब रात मैंने यहाँ पे कर लिया, अब सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगा, अब देखूँगा कि आगे रास्ते पे मज़ीद क्या पोजीशन है। तो रास्ते में भी आप साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझे रात यहाँ पर पनाह दी और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी नए सिरे से बचा ली। वरना यकीन माने आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि रात बिल्कुल धूप अंधेरा और सड़क पे बर्फ़ ही बर्फ़, सर्दी ही सर्दी, और ऊपर से फिसलन, मोटरसाइकिल फिसले बार बार, चले ना। तो अभी चलते हैं, हम इन भाइयों से मिलते हैं, तो मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये हैं अकबर, इनके पास मैं रात को सोया था। इस जो कंटेनर में कमरा है इसमें मैं सोया था। अकबर और इस वक्त हुज्जात अंत इसमें सोहराब अंत करीम, और ये है
सैफुल्ला। Saifullah, thank you. थैंक यू सैफुल्ला थोड़ी थोड़ी बस ऐसे Thank you. गुजारे इंग्लिश बोलता है। Very much, thank you. थैंक यू वेरी मच, बस इतनी इंग्लिश ये बोलता है। सैफुल्ला और अकबर के साथ मैंने रात गुजारी थी। बाकी ये तमाम भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इसी जगह पे काम करते हैं। इसमुक पर Abu Talib. अबू तालिब ब्रदर अंत इसमुक Ben Nureddin Hemmeti. नूरुल मेहदी Hemmeti. नेमती Hemmeti. वर्क हियर यू नहीं वर्क हियर। ओके ओके, बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का। यकीन माने अभी भी ये देखें बर्फ़, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें सारी इधर बर्फ़ पड़ी हुई है, ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें ये सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी भी चारों तरफ देखें तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। Kul Morvari. Kul Morvari. कूल मारवारी इस जगह का नाम है। कूल मारवारी, कूल मारवारी, नाम Kul Morvari. कूल मारवारी, कूल मारवारी इस जगह का नाम है। Morvari. Morvari. मोरवाई, हाँ कूल मारवारी। तो चले जी नाज़रीन, अब आगे देखेंगे कि रास्ता किस किस्म का है, मुझे आगे मज़ीद अपनी मंजिल मिलती है या नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं, दुआ कीजिएगा। और थैंक यू टू ऑल ब्रदर, थैंक यू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। Zadebazım nereyim? Hemen. शुक्रान, सलाम 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 सलाम। इशारों में ही बता रहे थे कि आप इधर से ऊपर से घूम के और फिर रोड पे हो चलें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सूरज निकला हुआ है। इंशाअल्लाह तकरीबन मेरा सफ़र 40 किलोमीटर का रह गया, उसके बाद आबादी आ जाएगी। नाजरीन, आप यकीन माने जो रात को जब यहाँ पे अंधेरा हो गया था, खूब अंधेरा, और सड़क के ऊपर जब जो पानी था वो भी बर्फ़ बन गया था, तो मुझे कितनी दिक्कत हुई है। यकीन माने रात को बाइक इसके ऊपर चल ही नहीं रहा था। जब अंधेरा हो गया था तकरीबन 8:30-9 बजे तक मैंने इस रोड के ऊपर ड्राइव की थी। लेकिन क्या ड्राइव की थी, यकीन माने 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से ड्राइव की होगी, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर फ़ी घंटे, क्योंकि इसके ऊपर बर्फ़ की एक परत जम गई थी, इससे भी ज़्यादा बड़ी। रात तकरीबन 8-9 बजे तक मैंने इसके ऊपर ड्राइव की, और फिर अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी बचाई और मुझे ये वीराने में ये फैक्ट्री दिखाई दी और मैंने यहाँ पनाह ली। वरना यकीन माने ये ना होती तो वो बस आप खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस कदर शदीद ठंड थी कि जब मैं इनके उसमें गया था कंटेनर रूम कमरे में, तो इनके पास जनरेटर बड़े हैवी किस्म के चल रहे थे और उन्होंने बड़े हैवी किस्म के हीटर चला रखे थे, जिनके अंदर 4-4 रॉड थे इलेक्ट्रिक, और वो इन्होंने बिल्कुल मेरे करीब रख दिया और मैं बड़ी देर सर्दी से ठठरता रहा। तकरीबन 20-25 मिनट बाद जाके मेरी ये सर्दी कुछ ख़त्म हुई थी, क्योंकि रात जब हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंड में इजाफा हो गया था। हत्ता कि मेरी आँखों में ठंडक की वजह से यूँ लगने लगा था जैसे जलन शुरू हो गई थी रात के टाइम। इधर से जब ठंडी हवा लग रही थी, शदीद ठंडी, तो हेलमेट के अंदर से मेरी जो आँखें थी वो यूँ लग रहा था जैसे बर्फ़ बनने लगी हैं। आँखों के अंदर जो थोड़ा थोड़ा पानी है, मुझे यूँ लगता था जैसे हल्की हल्की वो बर्फ़ बन रहा है। तो इंशाअल्लाह फिर किसी और ऐसे ही जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल नहीं सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।